चलिए। ओके। सो सिंस कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों ने अभी और करना है ज्वाइन, तो हम अपने इंट्रोडक्शन सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, कृष्ण जी, आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए सबको। आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, और इस कोर्स में आपका कैसे इंटरेस्ट बना। Sure, sir. I am KK Rajan, 79 year old. I learned to face reading in a very excellent manner from Guruji Napkir Kapoor Sahab. And I feel so blessed that I learned from a Sacha Guru. And I'm very keen to learn more sciences, more occult from him, because his concern is as good as a real guru of Krishna from Satyug time. So he is concerned to teach you means he teaches you. So that's what I can speak about him. And as far as I am concerned, I am class one retired, 79-year-old, working on occult and all types of all these things. And that's all. I don't want to speak more about me. थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू sir. सो मच सर। सो सच अप्रिशिएटिंग वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू अस, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। God bless you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुरेश जी, प्लीज अपने बारे में बताएं सर। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। जी। और ओके। मैं थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है मुझे इसकी, चलिए, अच्छी बात तो है। इसलिए मेरा। आप तो हमारे साथ शायद भृगु नदी नाड़ी में भी थे जब हमने हाँ डेमोन्स्ट्रेशन जी, किया था। हाँ जी जी, हाँ जी। जी। चलिए, वो सर आपका स्वागत है आज के सेशन में। बीना मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बीना मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। चलिए, उषा जी, आप अनम्यूट करिए मैम और अपने को इंट्रोड्यूस करिए। जो लोग हेलो। ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए ताकि हम लोग कनेक्टेड फील करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैं मैम, नमस्ते। एक नमस्कार सर, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और साथ में केपी एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कर रही हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। वेरी गुड मैम। और वास्तु मैंने सीखा था, बट अभी तो मैं वास्तु के लिए नहीं आई। जी मैं जी। आई थी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। जो मुझे निखत का फोन आया तो मैंने बोला नहीं, मैं आपसे सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रही हूँ। तो शी हम्म। वांट्स टू टेल मी कि चलो भाई आप एक बार ट्राई कर लो, बिकॉज अभी ये मैंने हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अलग कोर्स है, बट आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये भृगुनंदी नाड़ी, एस्ट्रो वास्तु अच्छा, और वैदिक हाँ न्यूमरोलॉजी पे भृगुनंदी। आधारित है। अच्छा अच्छा, भृगुनंदी नाड़ी मैंने मिस्टर अरोड़ा अरोड़ा से सीखनी शुरू करी कोई थी, बात बट नहीं, अब वो नाउ थोड़ी ही आपके इज नो मोर। नाउ हाँ नाउ अच्छा, ही इज समझ नो गया मोर। मैं, समझ गया किन की बात कर रहे हाँ, हैं। तो वो मेरा बीच में रह गया। हाँ, वो 1 मिनट प्रोडिक्शन बहुत आते हैं, और वो मेरा छूट गया था इनफैक्ट। बट ये है कि अभी मैं मेडिकल के लिए, और उन्होंने मुझे बोला आपका वे ऑफ टीचिंग मैं आपको देख लूं, बिकॉज मैंने किसी और से ज्वाइन किया था मेडिकल, और मैं मेरे को मेडिकल की बात, अच्छा भी मैम लगा। अभी हम मेडिकल की बात नहीं करेंगे बिकॉज हम हाँ, अ, आई अंडरस्टैंड। ये जो पर्टिकुलर मैं कोर्स है मैं या आपकी डेमोन्स्ट्रेशन, टीचिंग का को कैसा वो है, टीचिंग कैसी है। वो आई जस्ट वांट टू लर्न इट फ्रॉम हियर एंड देन आई ज्वाइन इट। राइट मैम। ओके। राइट, वेलकम, ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। शरद जी, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें सर। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार जी। सर मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ जी जी। और ज्योतिष से 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। तो मैं थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी के लिए आपसे जुड़ा हूँ, जी। क्योंकि सर मैं एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कोई टीचर, मतलब मैं नहीं सीख पाया ये कहिए। मैं हाँ। ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे मेंटर नहीं सिखा पाए। हम्म। कि मुझे सर जो है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हम्म। और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑफ इवेंट्स, हम्म। वो मतलब मैं वो सीखना चाहता हूँ सर। सर वो एक्चुअली कोर्स मैं, का ही पार्ट रहता है अलग से, तो इसमें सिर्फ स्पेसिफिकली ये चीज नहीं होती। जी सर, कोर्स का ही पार्ट मतलब रहता है वो। जी चलिए, सर, हम अभी बेसिकली जिंदगी के आपसे मामले सिर्फ में एक तो। इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि जी सर, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कैसे ज्वाइन करें। स्वागत है जी आपका। ठीक है। हाँ, वो तो 2000 का चलिए ही आया राशन तो। मैम, प्लीज म्यूट करके बात करिए सुरेश जी, अगर आपने बात करनी है घर में, बिकॉज ओके सर, ओके, साउंड थैंक आता है बीच में, तो आप म्यूट कर लीजिए अपने को ताकि आपकी वॉइस बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना करे। है।
अनामिका जी, अनामिका शर्मा जी, प्लीज मैम इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को वीडियो खोल के। बीना मैम, हाँ अनामिका जी बोलिए सर मैम, अनम्यूट करके बोलिए मैम, अनम्यूट करिए, अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं हाउसवाइफ हूँ एक, जी और जी मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें ऑकल्ट में। जी। मैं थोड़ा बहुत सबका मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, और हम्म, न्यूमरोलॉजी का भी कुछ थोड़ा सा सीख लिया है। सारा सब कुछ मतलब बेसिक का ही है। और वास्तु का भी बेसिक सीख लिया, तो भी थोड़ा और तो ये एनलार्ज जो आपने करके थोड़ा सीखना थोड़ा है सीखा है, मुझे। ये आपने यूट्यूब से सीखा है या कोई कोर्स करके सीखा है? नहीं नहीं नहीं, कोर्स किया है मैंने, बेसिक का कोर्स किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। आई होप आपको जो थैंक यू। पर्सपेक्टिव है, आपका जो नीड है, वो हम आपको समझा पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि ये कोर्स आपके लिए क्यों और कैसे आपके लिए अच्छा हो सकता है, और आप किस लेवल की डेप्थ यहाँ से लेके जा सकते हैं। ठीक है। श्योर सर, बीना मैम, थैंक यू थैंक यू। बीना मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बीना मैम अनम्यूट करके प्लीज इंट्रोड्यूस करिए। कैन यू हेयर मी बीना मैम? आप इंट्रोड्यूस करिए मैम, प्लीज अनम्यूट करके। देखिए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, Yeah, अगर आप लोग अपने वीडियो जरूर खोलिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। हाँ बीना मैम बोलिए मैम। okay. Good evening, everybody. हाँ This is Beena Bhandekar from Mumbai. जी I'm basically an orthodontist. Now, being 73 years old, my practice has gone down a little bit now. I'm retiring almost. जी। But I had interest in occult studies right from my childhood, हाँ हाँ and thought of learning it. Got an opportunity to meet Sir and learn quite a bit of things from him. हम्म, But when I was out of India, I was getting some time. Of course, I was attending the classes at late night, midnight, and all. After हम्म। coming back to India, I got totally involved with my old mom and my family and चलिए all those. ठीक है। Yeah. चलिए, तो मैम इज एन ओल्ड स्टूडेंट एंड तो शी इज ऑलवेज वेरी motivating and supporting to us, and that's what I can say. So it's good to have old students also in Thank the. you, sir. Thank you, yeah. श्याम परिवार जी, श्रेष्ठा व्यास जी एंड शशि अरोड़ा जी, प्लीज वीडियो खोल लीजिए एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वन बाय वन। श्याम पवार जी, स्वराज ठक्कर जी, प्लीज वीडियो खोलिए और अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। देखिए जो आप लोग अगर क्लास अटेंड करने के लिए आए हैं, तो वीडियो जरूर खोलिए, इट फील्स कनेक्टेड। आप अपने टीचर के साथ अगर कनेक्ट नहीं करेंगे, अब जिन लोगों ने वीडियो खोले हैं उनकी सीरियसनेस भी नजर आ रही है कि वो पढ़ने के लिए ही बैठे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, कोई एक आधा कोई आदमी व्यक्ति बाहर भी हो सकता है घर से, इट इज ओके, उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी लोग प्लीज खोलिए वीडियो। जी श्याम जी, श्याम जी प्लीज वीडियो खोल के बताइए अपने बारे में कुछ। शशि अरोड़ा जी, चलिए, जो लोग अभी हमसे बात नहीं कर पा रहे हम उनसे बाद में संपर्क बनाएंगे। हम अपना सेशन शुरू करते हैं। शशि जी बताइए सर, आपने वीडियो खोला, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। या माई सेल्फ शशि अरोड़ा फ्रॉम पटियाला पंजाब। ओके। और मैं ये BNN वगैरह या जो आपका वेबिनार है वो देखने के लिए ज्वाइन किया हूँ। वैसे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, वेरी नाइस सर। एस्ट्रोलॉजी भी किसी हद तक जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। इट्स गुड टू हैव पीपल लाइक यू विद अस, अस जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग लोग हैं सो वी होप कि हम आपको कुछ वैल्यू ऐड करके दे सकें विच कैन इंटरेस्ट यू फॉर एन हायर लर्निंग, एंड यू कैन बिकम पार्ट ऑफ द मेन लर्निंग कोर्स ऑल्सो, एंड इफ नॉट मेन लर्निंग कोर्स, यू आपका टेक अवे अच्छा हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। जी ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा देरी ना करते हो, हम अपने मेन वेबिनार पे आते हैं। आप में से कितने लोग, आपको क्यों लगता है कि हमने ये कॉम्बिनेशन ऑफ भृगुनंदी नाड़ी, एस्ट्रो वास्तु एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी को क्यों क्रिएट किया? मतलब हमारे दिमाग में कैसा क्या क्या ऐसी सोच रही होगी, या क्या कारण है कि ये कोर्सेज, ये कोर्स को हमने कंबाइन किया?
उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन, कोई टेक्निकल रीजन नजर आता है आपको, या लगता है कि नहीं बस हमारा दिल किया, हमने सबको तीन कोर्सेज को इकट्ठा कर लिया और एक कॉम्बिनेशन कोर्स बना दिया? बताइए, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर, क्या लगता है आपको? शशि जी, आप तो लाइन से हैं, आपको क्या लगता है सर कि क्यों ये हमने कोर्स क्रिएट किया होगा? भृगुनंदी नाड़ी, एस्ट्रो वास्तु और वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों क्रिएट किया होगा? सर किससे पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ रहा हूँ सर। क्या सर, क्या दोबारा रिपीट करिए। मैं पूछ रहा था कि हमने ये कॉम्बिनेशन कोर्स भृगुनंदी नाड़ी, एस्ट्रो वास्तु और वैदिक न्यूमरोलॉजी को हमने कंबाइन करके कोर्स क्यों लॉन्च किया? तो ये तो आपको पता होगा, क्योंकि नहीं एस्ट्रो सर, वास्तु इसके पीछे कोई टेक्निकल आजकल रीजन भी भी, तो, हमने कोई टेक्निकल आजकल रीजन आपको, एस्ट्रो बिकॉज वास्तु, यू आर ए प्रैक्टिसिंग पर्सन ऑल्सो, तो एक टेक्निकल रीजन कोई आपको लगता है कि हाँ कोई साइंटिफिक इसके पीछे कुछ अलाइनमेंट हो सकता है या कोई चीज हो सकती है? कोई भी एस्ट्रोलॉजी है तो अलाइनमेंट तो एस्ट्रोलो वास्तु के साथ है ही है, और न्यूमरोलॉजी आजकल सभी कर रहे हैं, इसके साथ अलाइन कर रहे हैं। जी, तो चलिए, जी। देखिए हम सब जो भी लोग जीवित, जीव या अजीव फॉर्म के अंदर आज इस ब्रह्मांड में अवेलेबल हैं, ये तीन चीजों से घिरे हुए हैं। सबसे पहले एनर्जी, सेकंड इज वाइब्रेशन, एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के मेल जोल को ही स्टडी करना एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी का अलाइनमेंट है। दैट इज द रीजन, क्योंकि हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स आते थे जो ये कहते थे कि सर हम पहले वास्तु करें या पहले एस्ट्रोलॉजी करें या पहले न्यूमरोलॉजी करें, मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ? तो हमने कोशिश करी कि तीन मेमथ, जो कि इंडिपेंडेंट कोर्सेज हैं अपने आप के अंदर, उन कोर्सेज को एक इकट्ठे पैकेज के अंदर अलाइन करें, ताकि आप एक होलिस्टिक सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाता है। जैसे सर ने भी बोला कि आजकल लोग वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को जोड़ते हैं, तो ये सारी साइंसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं और सप्लीमेंट भी करती हैं, यानी कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे का पूरक है। तो जब भी आपका जन्म हुआ, हाँ, हम सब पंच महाभूतों में कवर्ड है, फाइव एलिमेंट्स के अंदर हम, वी आर द पार्ट ऑफ फाइव एलिमेंट्स, नथिंग इज आउट ऑफ फाइव एलिमेंट, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो। तो दैट मीन्स ऐसा कहना गलत होगा कि सर आपके आपके पास जल तत्व है, मेरे पास जल तत्व नहीं है। तो सबके पास जल तत्व है, सबके पास अग्नि तत्व है, सबके पास पृथ्वी तत्व है, सबके पास स्पेस तत्व है। तो एलिमेंट को स्टडी करने के और उसको एनालाइज करने के अलग अलग आयाम हैं, और उनकी अपनी एक मियाद है। यानी कि जहां जाके न्यूमरोलॉजी की लिमिटेशन आती है, वहां एस्ट्रोलॉजी उसका पूरक बन जाता है, और जहां एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहां पे वास्तु से हम एक इनर इंसाइट लेकर इसका एक होलिस्टिक सॉल्यूशन डिराइव कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ज्वाइनिंग दिस थ्री साइंसेस टुगेदर। जब आप भृगुनंदी नाड़ी के थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉमिस को देखते हैं, और एस्ट्रो वास्तु के थ्रू आप एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शंस की अलाइनमेंट्स को वॉच करते हैं, और न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपके चार्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको क्या वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी मिल रही है, और आपके नाम से आपको क्या वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी मिल रही है, जब आप इन तीन चीजों को इकट्ठा एसिमिलेट कर लेते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा होलिस्टिक सोल्यूशन टू योर क्लाइंट देने में सक्षम रहते हैं। करेक्ट? सो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली बिलीव कि हाँ सर, एनर्जी जो है, मैं मैं एनर्जी को पैदा कर सकता हूं? कितने लोग ये मानते हैं? जिन्होंने मेरा वेबिनार पहले अटेंड किया है वो मत बोले, लेकिन कितने लोग एनर्जी को ये मानते हैं कि वो एनर्जी को पैदा कर सकते हैं या मार सकते हैं? कोई नहीं सर, एनर्जी तो कोई क्रिएट नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता। एनर्जी तो जो है शिफ्ट हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ठीक है, ब्यूटीफुल, वेरी करेक्ट आंसर। पर तो देखिए क्या होता है, तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, या ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर, किसी के पीछे से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसके पीछे से भी आवाज आ रहा है, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब।
ममता शाह जी, आपके पीछे से आवाज आ रही है, मैंने आपको म्यूट कर दिया। तो जो लोग ने अभी तक अपना वीडियो नहीं खोला, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो खोलें। दिस इज ऑल्सो अ रिस्पेक्ट टू अ मेंटर हुम यू आर लिसनिंग। ठीक है। तो एनर्जी को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना कब है? कोई भी चीज या तो बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है, या उसको एक स्थिर पोजीशन में लाया जा सकता है ताकि वो बैलेंस क्रिएट कर ले। और स्थिर पोजीशन में लाने के लिए, जैसे आप अपने दोस्त की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से एलिमेंट्स भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प से अपने को एनहांस, कंट्रोल या इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। और ये एलिमेंट्स प्लैनेट्स के अंदर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में अवेलेबल हैं, डेट ऑफ बर्थ के फॉर्म के अंदर, नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो किसी व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा एक लाइन बोली कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, स्टडी इट इन फॉर्म ऑफ द वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी एंड नंबर्स। तो आपको जिंदगी में या तो व्यक्ति का नाम मिलता है, या नंबर मिलता है, या उसकी फ्रिक्वेंसी मिलती है। उस फ्रिक्वेंशियल स्टडी को ही, मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई कितने लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि शनि जो है वो बड़ा डिफिकल्ट प्लेनेट है? हाउ मेनी ऑफ यू से शनि, सैटर्न इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेनेट? शनि किन लोगों को डिफिकल्ट लगता है कि भैया बहुत डिफिकल्ट प्लेनेट है, तो शनि का नाम मत लीजिए। यस अनामिका जी, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए मैम, अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी। सर सनी एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, हाँ हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है उनको, मतलब सनी थोड़ा स्लो है, वो रिजल्ट देने वाले हैं, जो रिजल्ट देने किया वाला। है उसको तो रिजल्ट देंगे मतलब। ठीक है, तो यानी कि शनि जो है एट एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब हाँ क्या हुआ कि हर ग्रह का आपके ऊपर काम करने का अपना एक तरीका है। और ये हर ग्रह, इट इज कर्म कार का। बहुत अच्छा उषा जी, जो एक कर्म कारक है, ये आपको रिजल्ट देता है। यानी कि हर ग्रह का आपको अपना रिजल्ट देने का एक तरीका है। और ये ग्रह आपके वास्तु में एक डायरेक्शन को भी रूल करता है, उसका एक दिक्पाल है, उसका अथॉरिटेटिव प्लेनेट है, और इसी तरीके से एक नंबर को भी रूल करता है। तो अगर किसी का 8 नंबर का बर्थ हो, वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही अच्छी मैनेज्ड हो, एस्ट्रो वास्तु चार्ट में शनि के अंदर, शनि के ऊपर किसी तरीके का कोई और नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ रहा हो, तो ये शनि उस व्यक्ति को चमकाने में, मिलीनियर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब ऐसे में अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, जी मेरे को लकड़ी की फैक्ट्री खोलनी है, और उसका सैटर्न बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी पोजीशन में है, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके प्लैनेट्स के हिसाब से, ठीक? तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में लकड़ी का काम उसको चमका देगा। और अगर उसका शनि अच्छा नहीं है, उसकी वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, उसके जो वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन में सपोर्ट मिलने वाले हमारे देव हैं, उनमें प्रॉब्लम है, तो शनि आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। हर प्लेनेट की अपनी एक कैबिनेट है। अगर आप ध्यान से, हम वास्तु को भी अगर स्टडी करेंगे, तो प्लैनेट्स और फ्रिक्वेंसी और नंबर से ही, एनर्जी के साथ ही घुमा हुआ है। सिर्फ उसको कहने की लैंग्वेज, जारगेंड और समझाने का तरीका ये बदल जाता है। एक वास्तु कंसल्टेंट उसे एलिमेंट्स, प्लैनेट्स, वास्तु देवताज, एनर्जीज के फॉर्म के अंदर समझता है, दिक्पाल के फॉर्म में समझता है, और बेसिक फाउंडेशनल लेवल पे एलिमेंटल बैलेंस करने के बाद फंक्शनल नीड्स को समझते हुए करता है। स्पेस तो वही है, आप किसी स्पेस को कैसे यूज कर रहे हो, वो डिफाइन करते समय आपको किन एनर्जीज को ज्यादा यूज करना है, किन एनर्जीज का ज्यादा बैलेंस होना आपके लिए जरूरी है। एक घर के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए, जरूरी नहीं है वही एनर्जी मुझे कमर्शियल स्पेस के लिए चाहिए, वही जगह एनर्जी मुझे फैक्ट्री स्पेस के लिए चाहिए। तो मेरी नीड बेस, मेरा पर्पस क्या है उस स्पेस को, उस भूमंडल को यूज करने का, वो डिफाइन करेगा कि मुझे प्लानिटरी पोजीशंस कैसी चाहिए। मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वो प्लानिटरी पोजीशंस मेरे को प्रॉमिस दिखाएंगी, मेरा वास्तु कंड्यूसिव होगा, और मेरी डेट ऑफ बर्थ उसको प्रॉमिस देती होगी, तो ये एक अलाइनमेंट बैठ जाएगा। जब इनमें से कहीं पे भी अलाइनमेंट नहीं होगा,
दशा, दिशा, वस्तु और वास्तु, ये मिलके काम करते हैं। एम आई राइट अरोड़ा साहब? डू यू एग्री टू मी? सर आप म्यूट पे हैं जी। राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एंडोर्सिंग। चलिए, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, उषा जी आप चैट पे लगातार अभी ना लिखें, क्योंकि मेरा दिमाग फिर चैट पे जाएगा तो मेरे को चैट पढ़ने में समय लगेगा। हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, साथ साथ इंटरेक्शन करेंगे। चलिए, मैं आपको अपने मेन स्लाइड की तरफ लेके चलता हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए। चलिए, चलिए, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने 3x पार ऑफ भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रो वास्तु ट्रेनिंग। ठीक है, हम कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम जरूर लेते हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट 3 बार अपने मन में गणेश जी का नाम जरूर उच्चारण कर लीजिए। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम ओम। चलिए, तो आज की हम ये यात्रा शुरू करते हैं आपके साथ। हम लोग एक एमएसएमई रजिस्टर्ड और आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और दिल्ली से ऑपरेट करते हैं। मेरा नाम है निवकेत कपूर और मैं दिल्ली बेस्ड एक एस्ट्रो वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और कोच हूँ। मैं पिछले 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और टीचिंग एंड लर्निंग एंड कंसल्टेशन दोनों ही करते हैं हम। तो एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज, वास्तु के कोर्सेज, न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज, फिर टैरो के कोर्सेज, ग्राफोलॉजी के कोर्सेज, रेमेडियल कोर्सेज इज और फेस रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग एंड ऑरा स्कैनिंग जैसे कोर्सेज हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। वी ऑफर more than 50 courses on our app at one single platform with 100% lifetime access to the recordings for any course. So आप अभी नहीं, आज से 5 साल बाद भी अगर आप किसी चीज को देखना चाहते हैं तो आप इजीली देख पाएंगे। है, और आपको हमारा ड्यूरिंग द कोर्स एंड पोस्ट कोर्स 100% सपोर्ट मिलता है। सो देर इज नो सिंगल कॉल दैट वी अवॉइड ऑफ आवर एनी ऑफ आवर स्टूडेंट, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी कॉल हो। इवन इफ देर इज अ कॉल एंड आई एम नॉट अवेलेबल, द कॉल बैक विल कम फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट एंड दे विल कनेक्ट मी टू यू so that your problem can be solved. So that is there. आपको हमसे क्यों सीखना चाहिए? हमारे पास आज ये पुरानी स्लाइड है तो यहाँ पे 10+ लिखा है, आज 15 ईयर्स से ऊपर हो चुके, एमएसएमई और आईएसओ सर्टिफाइड है। हम 1500 से ऊपर स्टूडेंट्स को आज टीच कर चुके हैं। 100% स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन है हमारी टिल डेट। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे 50+ कोर्सेज आज हम ऑफर कर रहे हैं। हम बेसिक कोई भी कोर्स में जो भी कोर्स आपको कराएंगे वो कंप्लीटनेस की तरफ के साथ कराएंगे। ऐसा नहीं है कि सर ये बेसिक दिया है, अब आपको नेक्स्ट लेवल के लिए एक अलग कोर्स करना पड़ेगा, फिर उससे नेक्स्ट लेवल के लिए सुपर एडवांस लेवल के लिए अलग कोर्स है। तो ऐसा नहीं होगा। लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा टू रिकॉर्डिंग, पोस्ट कोर्स मेंटर सपोर्ट मिलेगा इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स फॉर क्वेरी एज वेल एज एनी स्पेसिफिक केस स्टडी। कोर्स सर्टिफिकेशन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन मिलेगा आपको। मोस्ट इंटरेक्टिव क्लासेस, मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा। कंट्रोल्ड बैच साइजेस होते हैं हमारे, और पर्सनल कंसल्टेशंस में वी गिव यू स्पेशल प्राइस। राइट, इफ अ स्टूडेंट कम्स टू अस कि मुझे अपने लिए कुछ पूछना है तो वो हम एक स्पेशल कंसिडरेशन देते हैं। दिस इज आवर अप्रोच। सो वी बिलीव दैट आवर स्टूडेंट्स इज आवर स्ट्रेंथ एंड दे आर आवर, दे गिव अस द आइडेंटिटी इन द मार्केट। वो हमारे, आप में से कितने लोग बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट को नहीं जानते? प्लीज रेज योर हैंड्स या यस लिख दीजिए, आई डोंट नो। प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए
ठीक है, चलिए। सुभाष जी, एनीबडी एल्स? दो लोग। वन, चलिए। नो। ओके, चलिए। तो कुछ लोगों ने लिखा कि वो बिल्कुल नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बेसिक लेवल का कोर्स किया हुआ है, थोड़ा बहुत जानते हैं। वो कितने लोग हैं? प्लीज लिख दीजिए, so that we know the kind of team people who are attending our class. ठीक है, चलिए। थोड़ा सा, ठीक है। BNN, आई डोंट नो BNN, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, गुड। तो जो लोग, जिनका फोर्थ लेवल का एंड थर्ड लेवल का ग्लास लेवल है, जहां उन्हें उन्हें ये लगता है कि हम सब जानते हैं, सिर्फ हम देखने के लिए आए हैं कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं या क्या चीज़ है, तो आई थिंक टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कोर्स हमें इस फर्स्ट टू स्टेज पे होना चाहिए। या तो कप खाली हो या कप थोड़ा सा भरा हो। जब आपका कप ऑलरेडी पूरा भरा होगा या आपको सब्जेक्ट पता होगा, तो आप एक इंट्रोडक्टरी सेशन से सिर्फ एक ओवरव्यू ले पाएंगे, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि कोई भी इंट्रोडक्टरी सेशन आपको मेंटर के पढ़ाने का तरीका, बात करने का तरीका, सब्जेक्ट की अप्रोच, सब्जेक्ट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, और किस तरीके से उनको मर्ज करके आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं, उसको बताने के लिए किया जाता है। जो लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें BNN, वैदिक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु तीनों आता है, उनके लिए ओवरव्यू तो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई इंट्रिंसिक स्पेशल डीप डिटेल चाहिए, तो वो उन्हें कोर्स के अंदर ही मिलेगा। एंड इफ दे नो द सब्जेक्ट, देन प्रोबेबली इट इज जस्ट अ रीब्रशिंग योर ओन नॉलेज। वहां तक आपको जरूर इस सब्जेक्ट से, इस वेबिनार से मदद मिलेगी। इससे बियॉन्ड वो इस वेबिनार से और कुछ एक्सपेक्ट ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड आई एम नॉट हर्टिंग एनीबडीज इमोशंस। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति को उसका टाइम बताती है कि उसका समय कैसे चल रहा है। न्यूमरोलॉजी उसके पर्सनालिटी पैटर्न्स और उसके वाइब्रेशंस को बताती है। और वास्तु उसके एनर्जी फ्लो को बताता है कि उसका एनर्जी फ्लो कैसा है, क्या वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार आपका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आपके घर में कोई ऐसा वास्तु दोष होता है जो उस अच्छे समय का रियल फ्रूट आपको लेने नहीं देता। हाँ, और कभी कभी आपका समय खराब होता है, लेकिन आपका वास्तु बहुत अच्छा बना होता है, तो वो आपको वो डिफिकल्ट टाइम निकालने में उस भूमंडल में हेल्प कर देता है। तो ये आपस में ऐसा कहना गलत होगा कि वास्तु ज्यादा बड़ा है, एस्ट्रोलॉजी छोटी है, या एस्ट्रोलॉजी ज्यादा बड़ी है और वास्तु छोटा है। ये आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, मिलके भी काम करते हैं और इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी को आप इंडिपेंडेंटली एज एन प्रैक्टिसिंग पर्सन भी यूज कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी को भी यूज कर सकते हो, और वास्तु को भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप इन्हें मिला देते हैं, तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक सॉल्यूशन अपने क्लाइंट को देने में सक्षम रहते हैं, कामयाब रहते हैं। और आई एम श्योर आज की डेट में सब लोग वन टाइम सॉल्यूशन लेना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि उनमें से किसी को भी बार बार अलग अलग लोगों, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को सुना, सर हम तो परेशान हो गए हैं, अभी एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट दिखा के आए थे तो उन्होंने कहा जी आप अपना वास्तु चेक करा लो। वास्तु चेक करा के आए थे तो उन्होंने बोला जी आपकी नेम एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही है, आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर ग्रिड में ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या कोई एक ही जगह पे एक सिंगल कंसल्टेशन नहीं मिल सकती जिसमें हम वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी तीनों को इकट्ठा कर लें? तो आपकी ये वैन कंसल्टेशन तभी पॉसिबल होगी जब आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स को मर्ज करना आएगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी आती होगी यहाँ पर, बहुत से लोग होंगे जिन्हें एस्ट्रोलॉजी या BNN, भृगुनंदी नाड़ी अच्छे से आती होगी, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें वास्तु बहुत अच्छा आता होगा। लेकिन अगर आपको तीनों इकट्ठे मिल जाएं और आपकी ग्रिप आ जाए और आपको ये तरीका, टेक्निक मिल जाए ऐसी कि आप इनको मर्ज करके कैसे एक होलिस्टिक सोल्यूशन डिजाइन करें, तो आई थिंक इट विल गिव यू अ वेरी गुड एज ओवर एनी इन योर कंसल्टेशंस, इन योर विद योर क्लाइंट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल
कंपेटिटिव मार्केट से एज पे होगा, यू विल हैव अ बेटर ग्रिप ओवर योर हैंड्स टू डू। दैट इज द रीजन कि हमने ये पर्टिकुलर वेबिनार को डिजाइन किया। चलिए, लाइफ मैप विद कॉस्मिक अलाइनमेंट के लिए आपको भृगुनंदी नाड़ी अलाइन करती है आपके प्लानिटरी प्रोमिसेस को। भृगुनंदी नाड़ी, हम इन तीनों सब्जेक्ट्स का आपको एक ब्रीफर जरूर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एस्ट्रो वास्तु आपको अलाइन करता है वास्तु और स्पेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए बेस्ड ऑन योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। और वैदिक न्यूमरोलॉजी आपके नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ से आने वाले प्रोमिसेस को अलाइन करती है अलॉन्ग विद योर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु अरेंजमेंट्स। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट साइंसेस जो आपको बहुत ही अच्छा काम करेगी आपके लिए। अभी तक जो मैंने बताया, अगर आप सबको समझ में आया और अच्छा लगा या आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज यस लिख दीजिए, ताकि मुझे एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि यस वी आर ऑन द राइट पाथ। जो हम कह रहे हैं वो एक वन वे ट्रैफिक नहीं है, वी आर टुगेदर इन द जर्नी ऑफ लर्निंग। चलिए, थैंक यू। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? लेट अस डिफाइन एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट। आपके एस्ट्रोलॉजी क्या है? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एनीबडी? प्लीज हैंड रेस करिए ताकि मैं आपको अनम्यूट, आपको परमिशन दे सकूं। एस्ट्रोलॉजी, अनामिका जी बताना चाहेंगे आप एस्ट्रोलॉजी क्या है? सर जो मतलब हमारे प्लैनेट्स का हमारे लाइफ के ऊपर जो प्रभाव होता है उसका स्टडी करना ही एस्ट्रोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ, हम लिख लेते हैं स्टडी ऑफ प्लैनेट्स अफेक्ट। प्लैनेट्स पर ठीक है, और कोई चीज? और कोई चीज? एनीबडी एल्स? जी उषा जी बोलिए मैम। उषा जी बोलिए। एस्ट्रोलॉजी जो है, हम भविष्य में अपने भविष्य को जान सकते हैं। एक ऐसा वो है प्लेनेट जिसमें हम गणितीय और सारी ज्योतिष को हम उसको समझ सकते हैं, और हम अपने भविष्य की जानकारी लेकर हम उसको अपना ठीक कर सकते हैं, तो कर्म नोइंग को। योर, हम ये कह सकते हैं एक सिंगल लाइन में कि फ्यूचर को जानने के साइंस को या हम या ज्योतिष बोलेंगे। ठीक है, या भविष्य, हाँ, दैट्स सेम थिंग। या ठीक है। चलिए, स्टडी ऑफ प्लैनेट अफेक्ट, फ्यूचर को जानना। और कोई या चीज प्लीज कोई जना बोलना चाहेगा अब उषा जी के अलावा? एनीबडी? सुभाष जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? अनम्यूट करिए सर। सर मैं तो न्यू हूँ सर, मैं कोई अभी बात नहीं, आपको मतलब जितना भी आपने आज तक कहीं सुना होगा, कोई ना कोई यूट्यूब इसमें चैनल देखा होगा, कभी कुछ देखा होगा, आपके हिसाब से ज्योतिष क्या है? इसमें जो हाउसेस में जो प्लैनेट्स मतलब जो प्लेस होता है हम्म उसका स्टडी करना बहुत हम्म, जरूरी है। ठीक है। चलिए, तभी अगर मैं तो ये हमको कहूं, इसमें। अगर मैं ये हाँ। कहूं ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, यानी कि हाँ, ईश्वर की ईश्वर को। दवाई द्वारा करेक्ट। दी गई, ईश्वर के द्वारा दी गई ये ज्योति, अ डिवाइन लाइट, जिसके अंदर ना ही सिर्फ मेरा फ्यूचर बल्कि मेरा पास्ट, उस पास्ट के कारण लाया हुआ बैगेज और उस बैगेज के कारण मिलने वाला फ्यूचर का रिजल्ट, तीनों छुपे हुए हैं। इस स्टडी को मैं ज्योतिष कहूंगा। तो एंशियंट इंडियन सिस्टम के हिसाब से वैदिक ज्योतिष जो था, हाँ, सबसे ओल्डेस्ट माना गया। इसके अंदर राशि हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं और 12 भाव हैं हमारे। ये इनको, इनके कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को स्टडी करके किसी के जीवन में क्या प्रारब्ध है, उसको कैसे स्टडी करना है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है, इसको ज्योतिष कह सकते हैं हम। ठीक है। तो जब हमारा जन्म हो रहा होता है तो स्काई मैप के अंदर जो ग्रहों की गणना होती है, जो ग्रह जहां बैठे होते हैं, उन गणनाओं को स्टडी करने की भाषा को हम ज्योतिष कहते हैं, जिन्हें हमारे ऋषियों ने, हमारे सेंट्स ने कई हजार साल पहले ग्रंथों में लिख दिया। अलग अलग तरह के ऋषि हुए, अलग अलग तरह की उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। हर ऋषि ने अपनी ऑब्जर्वेशन दूसरे ऋषि के जैसी भी लिखी और उससे हट के भी लिखी, क्योंकि उन्होंने
एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने तरीके की कुछ लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशंस करी। इसीलिए ज्योतिष एक वास्ट सागर है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये 3 जन्म में भी पूरी तरह नहीं सीखा जा सकता, 3 जन्म भी कम है इसको सीखने के लिए। ठीक है, तो मैं भी अपने आप को आज एक्सपर्ट नहीं कह सकता, मैं भी ये कह सकता हूं कि मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी हूं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने एज अ स्टूडेंट जो अपने गुरुओं से सीखा, जो अपनी रिसर्च से सीखा, जो अपनी ये सूक्ष्म बुद्धि के अंदर मेरे में ज्ञान आ सका, मैं वो ज्ञान आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यही मेरी इच्छा है, ये मेरी डिजायर है कि मैं अपनी तरफ से जितनी ट्रुथफुल और फैक्चुअल रिजल्ट्स आपको दे सकूं उतना मैं आपको दूं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, हैविंग इसमें बहुत सारा के लेयर्स हैं जो कि बिना गुरु के आप नहीं सीख सकते, बिकॉज इसके अंदर स्मॉल स्मॉल कॉम्बिनेशंस को के से मल्टीपल डिकोडिंग्स कैसे करते हैं इसके बारे में बात होती है। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी समय को डिस्ट्रीब्यूट करती है, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और बीएनएन स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। भृगुनंदी नाड़ी में हम स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि प्लैनेट अपने स्पेस में किस किस चीज को अपने साथ बस में सवार करके ले चल रहा है, और उनका कॉम्बिनेशन से किस तरह का असर पैदा होगा, इस बारे में हम भृगुनंदी नाड़ी में ज्ञान लेते हैं। ठीक है, भृगुनंदी नाड़ी प्योरली कारक तत्वास और कारक तत्वास के मिलने से जो समीकरण बनता है उसको स्टडी करने की साइंस है, और जो आपको आपके लाइफ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इवेंट के बारे में बताती है। भृगुनंदी नाड़ी 3 एमिनेंट ऋषियों, 2 एमिनेंट ऋषि और एक बहुत बड़े स्कॉलर श्री आरजी राव का देन है हमको। ये साउथ से निकली हुई, साउदर्न इंडिया से निकली हुई एक वदा है जो भृगु ऋषि और नंदेश्वर ऋषि की ग्रंथों को मिलाकर बनाई गई। तो दोनों ने अपने लेवल पे स्टडी करी। पराशरी या वैदिक ज्योतिष सारी ज्योतिष का बेस है, तो इसके एम्बिट से बाहर कुछ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बृहत पराशर होरा शास्त्र के एक एक चैप्टर से एक एक कोर्स बन सकता है, उसके एक एक चैप्टर से एक एक कोर्स बन सकता है, ये इतना गहरा साइंस है। मैं 3 बार बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ चुका हूं, उसके बाद भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, और जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। इतना डिटेल में है ये। इसी तरीके से भृगु संहिता या भृगु नंदी नाड़ी को भी जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आना शुरू हो जाते हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हो। नाड़ी वर्ड जो है मल्टीपल तरीके से संस्कृत लैंग्वेज में यूज किया गया। हमारी ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी होती हैं जो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम पे काम करती हैं। नाड़ी पल्स की तरह भी चेक करी जाती है जो आयुर्वेद के डॉक्टर करते हैं अपने हाथ में पकड़कर, और वात, पित्त और कफ। नाड़ी कुटा भी यूज किया जाता है, अध्य, मध्य और अंत्य, जिन्हें हम मैरिज एस्ट्रोलॉजी में मैच मेकिंग के लिए करते हैं। नाड़ी इन एस्ट्रोलॉजी एक नाड़ी बेलपत्रों के ऊपर भी होती है जो कि साउथ के अंदर बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं, जिसमें से वो आपके चेक करने वाले पत्रों को लेके आते हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी बेलपत्रों की साइंस नहीं है, ये एक स्पेशल पार्ट है। द वर्ड नाड़ी इन एस्ट्रोलॉजी इज यूज्ड इन मेनी सेंसेस। तो नाड़ी से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम भृगुनंदी नाड़ी को स्पेशली समझेंगे। इससे पहले ये समझते हैं कि हमारी बहुत तरह की नाड़ी एस्ट्रोलॉजीज है। अगस्त्य नाड़ी, भृगु नाड़ी, मीना नाड़ी, जीवा नाड़ी, गुरु नाड़ी, राहु नाड़ी, अलग अलग तरह की, शुक्र नाड़ी, नारायण नाड़ी। तो इसमें अलग अलग तरह की हमारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस बने हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम ये मान ले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पराशरी और भृगुनंदी नाड़ी में क्या फर्क है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने कहा समय को देखा जाता है, तो टाइम ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम की करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पराशरी एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हैं और आपके पास करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो आपका चार्ट बनाना बहुत, इवन 3 मिनट के सिर्फ डिफरेंस से भी
ही लगन का परिवर्तन होने के कारण पूरे के पूरे चार्ट का असर बदल जाता है। इसके अंदर हम ग्रहों की दृष्टि, इसके अंदर हम डिविजनल चार्ट्स, अष्टक वर्गा, योग, ट्रांजिट, इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। भाव चलित, नवांशा, इन्हें यूज किया जाता है कि एक व्यक्ति के प्लेनेटरी स्ट्रेंथ कैसी है, दिग्बल, स्थान बल, षड इन्हें यूज किया जाता है। जबकि भृगुनंदी नाड़ी में फोकस किया जाता है टुवर्ड्स कि हमारे जीव कार का प्लैनेट्स का किन से लिंक बन रहा है, हमारे कर्म कार का प्लैनेट का किन से लिंक बन रहा है, ये एक ऐसा और ये किस तरह के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। इसमें डिग्रीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। डिग्री डिग्री का इंपॉर्टेंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी है कि प्लेनेट कितनी डिग्री का है, लेकिन वहां डिग्री अलग तरीके से इस्तेमाल की होती है, यहाँ डिग्री अलग तरीके से इस्तेमाल होती है। कौन सा प्लेनेट किसके आगे चल रहा है, किसके पीछे चल रहा है, किस तरीके से लिंकेज बना रहा है। तो नाड़ी बीएनएन के अंदर हम जीवकार का प्रोग्रेशन, ट्रांजिट, इनको पकड़ के चलेंगे। और प्रोग्रेशन एक इतना ब्यूटीफुल टूल है जहां आपको किसी को साल, महीना, दिन, हफ्ता, आवर तक की प्रिडिक्शन आप बहुत ही सटीकता से दे सकते हैं। हर प्लेनेट में एक ब्रॉडली, वैसे तो बहुत से कारक तत्व हैं, लेकिन सूर्य हमारी आत्मा, हमारे पिता, हमारे बेटे को शो करता है। बुध हमारी बुद्धि, हमारी बहनें, हमारी बुआ मासी, इनको शो करता है। शुक्र हमारी वाइफ, हमारी लग्जरी, हमारे आने वाले ऐशो आराम, व्हीकल्स, इनको शो करता है। केतु मोक्ष कारक है। केतु भौतिक जिंदगी से हटाकर आध्यात्मिक जिंदगी में ले जाने का ग्रह है। मंगल, राहु माया है, दुनियावी अट्रैक्शन है, फॉरेन कंट्री है, दादाजी हैं। मंगल हमारा छोटा भाई ही, हमारा लैंड, हमारा घर जिस भूमि पे बना है, हमारी ताकत, हमारी करेज, हमारे अंदर जो हिम्मत है, हमारे पास जो टूल्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। जुपिटर जो कि हमारी सांसें चल रही हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, एंड जुपिटर इज प्योर ऑक्सीजन। तो अगर किसी का पास ऑक्सीजन नहीं होती, जब हम कोई मृत्यु होती है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर सांस नहीं है तो व्यक्ति मृत है, और सांस चल रही है तो व्यक्ति जीवित है। तो जुपिटर एक मेल व्यक्ति के लिए जीव कारक बन जाता है, और एक फीमेल व्यक्ति के लिए शुक्र जीव कारक बन जाता है। सैटर्न जो कि कर्मों का कारक है, यानी आपके प्रोफेशन का मेन प्लेनेट है, किसी के भी प्रोफेशन को हमें देखना है तो हम शनि से ही देखेंगे। चंद्रमा जो उतार चढ़ाव, ट्रैवल, बदलाव, बदनामी और झूठ सच का कारक है ये हमारे मून से देखते हैं। मून हमारी मदर है, हमारी पहली बेटी है। ठीक है, मून हमारी थर्ड वाइफ है। तो अगर हम इस तरीके के बहुत से कारक तत्व हैं, तो हर प्लेनेट के कम से कम 50 से 60 या उससे भी ज्यादा कारक तत्व हम आपको अपने कोर्स में लिखवाते हैं, ताकि आपकी जो प्रिडिक्शन है, एक ही कॉम्बिनेशन से आप मोर देन 25 to 30 प्रिडिक्शंस दे सकते हैं, अगर आपको कारक तत्वास ठीक से याद है और आपको डिग्री सिस्टम और नाड़ी लिंक बनाना ठीक से आता है। इसके अलावा इसके अंदर एक कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे एज एक्टिवेशंस, डिस्पोस्टर थ्योरी, वो भी हम बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं अपने कोर्स के अंदर। ये ओवरव्यू है आपका भृगुनंदी नाड़ी का। अब हम कहते हैं हमारे भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार हमारी लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं। जब भी हम व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका जन्म होते ही पहला धर्म क्या होता है कि वो अपने फैमिली के संस्कारों को यूज करे, उनके एक अराउंड अपने स्किल्स को डेवलप करे, और उनको अपने पिता के अनुसार उनका आचरण करे। इसीलिए इस पहले त्रिकोण को, पहली स्टेज ऑफ लाइफ को धर्म त्रिकोण बोला गया। ठीक है, क्योंकि यहां हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है नहीं मैं अपने ट्रेडिशंस को तोड़कर कुछ और कर रहा हूं, तो उसने अपने धर्म त्रिकोण को डिस्टर्ब कर दिया। अब उसके बाद आता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण का मतलब होता है कि जहां आप अपनी इनकम, अपनी आय, अपनी जीविका
को चलाने के तरीके को यूज कर रहे हो, यानी कि आपका बैंक बैलेंस, आपका रोज रूटीन में काम करने का खर्चा और पैसे की नीड, और आपका समाज में स्टेटस। ये तीन चीजें आप अपने जीवन में अपने एजुकेशन लेने के बाद, अपने धर्म को सीखने के बाद, जब आप अपने धर्म को लगाने जाते हो सोसाइटी में, तो आप किस तरीके से पैसा कमाओगे, आप पैसा कमा भी पाओगे या नहीं कमा पाओगे, ये हमें अर्थ त्रिकोण बताता है। काम त्रिकोण, ये हमारी इच्छाओं का त्रिकोण है, ये हमारी डिजायर्स का त्रिकोण है। यहाँ काम का मतलब काम वासना से नहीं है, यहाँ काम का मतलब इच्छाओं से है, डिजायर से है। अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना, वे यू विल टॉक, ये एयर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप किस तरह से अपने विचारों को सामने रखते हैं, किस तरीके से आप किसी से बात करते हैं, आपकी वाणी कैसी होगी, आप अपने पार्टनर के साथ कैसा जुड़ेंगे, ये उसको बताता है। और अगर आप किसी के साथ अच्छी वाणी से बात करते हैं, मान लो आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा। तो ये मेरे लाभ की, डिजायर से मिलने वाला लाभ, मेरी इच्छा पूर्ति को से मिलने वाला मुझे लाभ है, मेरे थॉट से मिलने वाले मेरे लाभ को शो करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण का मतलब क्या है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी आप अपनी लाइफ के हार्डेस्ट लेसन को सीखने के बाद अपने अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव लेके आते हो, ये मोक्ष त्रिकोण का है। ये एक बदलाव आप अपने मेटीरियलिस्टिक लाइफ में लाते हो, एक आत्मा को शुद्ध करने के लिए लाते हो, और एक अपने अंदर के रियल पर्पस को, मैंने जन्म क्यों लिया, इस सवाल का आंसर मोक्ष त्रिकोण में ही फंसा हुआ है। जिनका मोक्ष त्रिकोण डिस्टर्ब होता है, उन्हें अपना लाइफ पर्पस मिलने में बहुत डिफिकल्टी होती है, उनको बहुत तरीके के यातनाओं के थ्रू जाना पड़ता है। अभी तक जो मैंने समझाया, जो बात करी, क्या किसी का कोई सवाल या कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो शेयर कर सकता है। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर इट? कैसा लगा आपको अभी तक का जो एक्सप्लेनेशन है? चलिए कुछ नए लोगों से बात करते हैं, काफी लोग जुड़ गए हैं। अमृत जी, पूर्णिम, पूनम जी, मीनल जी, आप लोग प्लीज वीडियो खोल लीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। अजय जी, प्रभा पारिक जी, प्लीज कंफर्म करिए, कौन बताना चाहेगा? शरद जी, कैसा लगा आपको सर? हाँ, अच्छा लगा सर। सर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था, अगर किसी व्यक्ति का जी। काम त्रिकोण मतलब खाली है, मतलब काम त्रिकोण के किसी भी उसमें कोई ग्रह नहीं है, कोई बात नहीं तो व्हाट डज इट मीन? सर, व्हाट डज इट मीन का मतलब यह है कि खाली कभी कुछ नहीं होता, यानी वहां फिर भी एक्टिविटी हो रही है। ऐसा थोड़ा कि आपकी इच्छाएं नहीं है। अगर क्या आपका काम त्रिकोण नहीं नहीं, खाली है इच्छा। अगर किसी का, तो इच्छाएं तो जी सबकी सर। हैं, जी राइट? जी। इसका जी मतलब वहां पे इनडायरेक्ट वे के अंदर कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, राइट? जो हम डिटेल में अपने कोर्स का पार्ट में डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है जो आपने मुझसे जी पूछा, जी हाँ जी, और ठीक अच्छा है सर, क्वेश्चन ठीक। है। ठीक क्वेश्चन है सर, गलत नहीं ठीक। है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जी सर, ठीक है। जी सर। अब ठीक है। हमारे, देखिए क्या होता है, राशियां भी होती हैं, राशि होती है, और ग्रह होता है। ठीक है। अब काम त्रिकोण में कोई ना कोई राशि तो लिखी होगी, जी उस राशि का मालिक कहीं ना कहीं जाके बैठ जाएगा, तो वो अपनी इच्छाओं को कहां से पूरा करा रहा है, उस जगह पे बैठ के पूरा करा रहा है, उस सिस्टम को यूज कर रहा है। यानी कि वो अपनी तासीर को पूरा करने के लिए किसी दूसरे त्रिकोण का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो त्रिकोण जिसका इस्तेमाल कर रहा है, अगर उस त्रिकोण के साथ उसकी दोस्ती नहीं है, तो डिफिकल्टीज आती हैं, आप अपनी इच्छाओं के लिए असेटिस्फाइड रहते हो, रेस्टलेस रहते हो। और अगर वो फ्रेंड है उसका, मैंने फिर बोला था कि सब कुछ एलिमेंट्स में जुड़ा हुआ है, 5 एलिमेंट्स। जी। ठीक है। तो सबसे पहले 5 एलिमेंट्स को समझने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हम 5 एलिमेंट्स हर जगह पे बात करेंगे, तो आपको सबसे पहले, अगर आप क्या आज मानो आप ये कहते हो कि मेरे में सर, मुझे पता है मेरे में ना एक गंदी आदत है, और मुझे उस गंदी आदत को बदलना है, जी तो आप गंदी आदत पे काम करोगे या किसी और चीज पे काम करोगे? गंदी आदत बनी कैसे? जी। गंदी आदत बनी कैसे बताइए? गंदी आदत बनी, पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आया, जी हाँ। आपने जिज्ञासा के कारण उस आइडिया को ट्राई किया, उस आइडिया पे बार बार काम करके आपके दिमाग में एक थॉट डेवलप हो गई, वो थॉट डेवलप के कारण आपके अंदर एक बिहेवियर डेवलप हो गया,
वो बिहेवियर डेवलप के कारण आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई, उस हैबिट डेवलप के कारण आपका लाइफस्टाइल बन गया। दिस इज द साइकिल ऑफ हैबिट। तो अगर मुझे आपकी हैबिट बदलनी है तो मुझे बदलना क्या है? आपका आइडिया। तो मैं जब तक इसका मतलब अगर मैं वास्तु के पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वास्तु के कंसल्टेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं उसके स्पेस एलिमेंट को अलाइन करूंगा ताकि उसके आइडिएशन, उसके मैनिफेस्टेशन में चेंजेस लेके आ सकूं। और जो प्लेनेट उस स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बैलेंस करूंगा, उनको न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में उसको रेमेडियली करेक्ट करूंगा। तो जब मैं ये अलाइनमेंट तीनों लेवल पे बैठा दूंगा तो मेरी परफेक्शन आ जाएगी टुवर्ड्स द सॉल्यूशन गिविंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चेंजिंग दैट हैबिट, बैड हैबिट। लेकिन वो कहते हैं ना, बुराई पूरी जिंदगी एंजॉय करती है और लास्ट में रोती है, और अच्छाई पूरी जिंदगी हार्डवर्क करती है लेकिन लास्ट में आराम से रहती है, रिस्पेक्ट लेके जाती है। ये बुराई और अच्छाई का तरीका है जिंदगी देने का। अच्छाई वाले आदमी के पास उसकी मृत्यु पे 500 आदमी आता है, और बुराई वाले आदमी को 50 आदमी इकट्ठे करने में बड़ी परेशानी होती है। दिस इज आर ब्यूटी ऑफ द साइंसेस दैट वी आर टीचिंग। ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी का ब्यूटी है जब आप इन्हें अलाइन कर लेते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी योजना में, और आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है। कोई कुछ कहना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग एल्स? कोई ऑब्जर्वेशन का कोई पॉइंट ऑफ व्यू? प्रभा जी, आप कुछ नमस्ते कहना सर। चाहेंगी? जी मैम, आप वीडियो खोल के बात करें। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, आप वीडियो खोल के बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी मैम, नमस्कार, बोलिए सर मैम। मेरा एक क्वेश्चन है जी कि हम प्रारब्ध को तो बदल नहीं सकते ना। मैम, आपके प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने प्रारब्ध के अंदर अपने कर्मों से चेंजेस लेके आ सकते हैं, इसलिए कर्म प्रधान है। लेकिन सर मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं आपको सर एग्जाम्पल देता ज्योतिष हूँ। की थ्योरी से फिर क्या हमारी हैबिट्स, हमारे विचार, हमारे बिल्कुल कर्म। बदलते हैं। अगर मान लीजिए आपने, जी मैंने आपको, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज करिए किसी के नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट आ, जी ठीक है। सारे कोई भी वास्तु कंसल्टेंट होगा सबसे पहले ये बोलेगा जी नॉर्थ डायरेक्शन का टॉयलेट अच्छा नहीं होता, ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज को खराब कर देगा, अपॉर्चुनिटीज आने नहीं देगा, आपके पास चीजें आएंगी नहीं, कैश फ्लो ठीक नहीं आएगा, आपका इंटेलेक्चुअल काम नहीं होगा, आप जो मैनिफेस्टेशंस करोगे उन्हें एप्लीकेशन में नहीं डाल सकते। ठीक है। लेकिन जी मैं किसी को, किसी की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर देता हूँ, किसी को स्टेशनरी में हेल्प कर देता हूँ, किसी जी किसी कन्या को पढ़ाने में उसकी मदद कर देता हूँ, या कन्यादान में मदद कर देता हूँ, जी तो इस नॉर्थ डायरेक्शन के वास्तु दोष को मैं अपने कर्म से कंट्रोल कर सकता हूं। अब मान लीजिए किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बुध बहुत अच्छा बैठा है, जी तो ये बुध इस टॉयलेट की नेगेटिविटी को मैनेज करने में मेरी बुद्धि में हमेशा ज्ञान का सागर बनाए रखेगा। और दूसरे केस में यहाँ टॉयलेट है लेकिन मेरा बुध भी खराब बैठा है, मेरा न्यूमरोलॉजिकल चार्ट भी वीक है, उसमें मेरे को 5 नंबर मिसिंग मिल गया, तो ये जो ट्रिपलिसिटी क्रिएट हुई, इसके कारण मुझे नेगेटिविटी आएगी। चलिए, थैंक यू सर। क्लियर? जी जी थैंक यू सर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं प्रभा जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो आप वीडियो खोलिए मैम, आप बंद कर देते हैं वीडियो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप म्यूट रखिए लेकिन म्यूट हाँ वीडियो खोलिए, क्या दिक्कत है? हम लोग सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं, हम किसी को कुछ नहीं जज कर रहे। आप लोग सब बहुत खूबसूरत लोग हो, नमस्ते आपने सर, वीडियोस को प्रणाम। क्यों? ठीक है जी। चलिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए मैंने शरद जी से 1,000 रुपये ले लिया और प्रभा जी ने 2,000 रुपये ले लिए। मैंने तो 1,000 रुपये अपने सही समय पे दे दिया, लेकिन प्रभा जी ने 2,000 रुपये 2 बार में तोड़ तोड़ के दिए इंटेंशनली।
तो जब आपने अपने इंटेंशंस में नेगेटिविटी ले आए तो आपके सैटर्न को आपने खराब कर लिया, यानी कि अब वेस्ट डायरेक्शन से मिलने वाला जो लाभ था आपका वो अफेक्ट हो गया। ठीक है। और आपके पाँव में प्रॉब्लम आई, आपने कहा ही सर मैंने तो किसी का कोई बुरा नहीं करा, पता नहीं मेरे पाँव में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि मैंने इंटेंशनली किसी ना किसी का बुरा किया है, किसी के पैसे रोके हैं। राइट। थैंक यू सर। तो इस तरीके से आपके साथ ये साइंसेस काम करती हैं। तो जब भी जुपिटर जहां भी बैठा हो, चाहे वो धर्म त्रिकोण में हो, अर्थ त्रिकोण में हो, या काम त्रिकोण में हो, धर्म त्रिकोण का मतलब जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी, जहां भी 1 नंबर साइन, 5 नंबर साइन, 9 नंबर साइन लिखा है ये मेरा धर्म त्रिकोण है। जहां 2, 6 और 10 नंबर साइन लिखा है ये मेरा अर्थ त्रिकोण है। ठीक है। और जहां 3, 7 और 11 नंबर साइन लिखा है ये मेरा काम त्रिकोण है। और जहां 4, 8 और 12 लिखा है ये मेरा मोक्ष त्रिकोण है। ठीक है। तो थोड़ा एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्लास को, आप में से कोई एक या दो लोग अपना हैंड रेस करिए जो अपने, एक लेडी, एक फीमेल हो और एक मेल हो, जो अपने जुपिटर और वीनस के बारे में हमें बता सके, कि जिनको अपना चार्ट याद हो। उषा जी आप तो एक्सपर्ट हो, आपको क्या जरूरत है किसी से पूछने की, आप तो एक्सपर्ट हो, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, आप तो खुद इतना ज्ञानी हो आप। चलिए वीना जी। हाँ वीना मैम, बोलिए जी। आपका वीनस मैम चार्ट में कहाँ लिखा है, बोलिए। बोलिए मैम, म्यूट करके अनम्यूट करके बोलिए। My Venus is in 12th house and नहीं Jupiter is in the 3rd house नहीं नहीं, रुको retrograde. रुको 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 रुको, मैम वीनस इज इन 12th हाउस। 12th house. ठीक है। तो वीनस 12th हाउस में, चलिए हम वीनस को यहाँ लिख लेते हैं 12th हाउस। कौन से साइन में है मैडम? Uh, it is Makar Rashi यानी Capricorn. कैप्रिकॉन में। तो कैप्रिकॉन साइन के अंदर, यानी अर्थ त्रिकोण के अंदर वो वीनस यहां लिखा हुआ। ठीक है। अब वीनस क्या है? वीनस मैडम खुद है, और ये 12th हाउस में चली गई। तो 12th हाउस जो है फॉरेन लैंड्स को दिखाता है, यानी कि मैम को 100% ग्रोथ घर से दूर जाकर ही मिलेगी। शी हैड टू गो अवे फ्रॉम हर वर्क प्लेस टू डू वर्क। इनके जन्म के एकदम, जिनके जन्म पे इनके फादर के लिए एक नया एसेट जरूर बना होगा, एक अच्छा एसेट जरूर बना होगा, ग्रोथ मिली होगी। इज दैट राइट मैम? Yeah, true. You were very lucky for your father, Yeah. right? And Yes. secondly, there are, because you are born in 12th house, so 12th house has the energy of hospital. So you are, and 10th Rashi in itself shows profession, so you are a doctor by profession, that we know, right? Yeah. Secondly, हालांकि हम प्रोफेशन को भृगुनंदी नाड़ी में सैटर्न से देखते हैं। अब आप मेरी चीज बताइए, थोड़ा सा और आपको तड़का देने के लिए या आपको डेप्थ देने के लिए, वीनस से अगले घर में या पीछे के घर में कोई प्लेनेट बैठा है क्या? या Mm, वीनस से 5वें घर में, 1 no, 2 3 4 no, 5, it is all empty. फोर्थ हाउस में क्या है? 4th house में भी कुछ नहीं है. कुछ नहीं। ओके। 8th हाउस में? 4th house you mean from the 12th? हाँ जी। नहीं, Uh, नॉट फ्रॉम 12th, फोर्थ हाउस no, ऑफ द 4th योर house चार्ट। में कुछ नहीं है. ओके। 8th हाउस में? No. नो प्लेनेट। वीनस से ऑपोजिट कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, यानी छठे घर में? केतु है. केतु। So did you had a major operation? Yes. Did you also Multiple. had a miscarriage? No, I did not have any miscarriage. Did your mother had a miscarriage before you? No. Any kind of an history of leg pain in your mother's side family? Leg Leg pain. problems? Leg problems? Leg pain. Yeah जी। Leg pain या काफ मसल का पेन चालू रहता है. ठीक है। वेरिकोज वेन्स है. ओके ठीक है।
देखिए वेरिकोस वेन्स मैम ने बोला, तो कहीं ना कहीं आपका मरकरी कहाँ लिखा हुआ है? मर्क्यूरी भी 12th में है। ठीक है। सेकेंडली, मर्क्यूरी नॉट मर्क्यूरी, मंगल 12th में है। ठीक है, मर्क्यूरी इज इन द 10th हाउस। मरकरी इज इन द टेंथ। सी, द केतु इज गेटिंग कनेक्टेड टू मरकरी, दैट इज व्हाई देयर इज ए वेरिकोस वेन का हिस्ट्री इन द मदर साइड फैमिली। ठीक है। सो विदाउट मरकरी रूल्स आवर नर्व्स, केतु रूल्स आवर रिडक्शन इन नर्व्स। ठीक है। देयर एज आपका मैम एजुकेशन चेंज हुआ था या एजुकेशन में कोई ब्रेक आया था किसी वजह से? यू कैन से ब्रेक। ब्रेक, ओके। चलिए आपका एक मेल चार्ट ले लेते हैं किसी का। हमने एक फीमेल डिस्कस कर ली, मेल चार्ट। शरद जी, बोलो बोलो सर। बोलिए बोलिए सर। सर आप म्यूट पे हैं सर, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। सर मेरा फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, जी। और फिफ्थ में वीनस है, हम्म। और मंगल है, ठीक है। और नाइन्थ में सैटर्न है। नाइन्थ पे सर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, आपके फादर की लाइफ में पहले स्ट्रगल थी, आपका जन्म हुआ, उसके बाद उनका घर बना, उनको प्रॉपर्टी का बेनिफिट हुआ, लग्जरी हुई, लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ। क्या आपकी खुद की भी लव मैरिज है? नहीं सर। क्या आपकी लव मैरिज, क्या आपका कोई अफेयर या कोई इस तरीके की चीज हुई कभी? हाँ, फेयर हुआ था सर। ठीक है। चलिए, सेकेंडली, क्या आपकी स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम है? स्किन में? हाँ जी। हाँ, स्किन में थोड़ी वो रहती है जी, हाँ। ठीक है। सेकेंडली, आपके छोटे ब्रदर को क्या सिगरेट पीने की आदत है? नहीं सर, मेरा छोटा ब्रदर है नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हैं, तो कोई बात नहीं। तो आप सबसे छोटे हैं, तो इसका मतलब आपसे बड़ा आपका एक छोटा ब्रदर, आपसे बड़ा भी एक ब्रदर है, और आपसे बड़ी जी एक हाँ। बहन भी होगी। हाँ सर, मेरी दो बड़ी बहनें हैं, दो, एक बड़े भाई है। ठीक है। चलिए, देखिए, ये ब्यूटी है भृगुनंदी नाड़ी की, कि आप किसी की सिर्फ प्लानिटरी पोजीशन से उसकी फैमिली लेकिन के सर बारे में एक चीज है, जी। मेरे फादर का मतलब जो एंसेस्टर हाउस था, हम्म। वो उसमें मतलब बहुत अर्ली एज तक रहे। हम्म। उसके बाद वो उस हाउस से बाहर चले गए, सर वो और छोड़ उसके दीजिए, बाद, वो अभी हम वो एक डिटेल डिस्कशन है, इट इज ए पर्सनल डिस्कशन, मैं नहीं वहां आपने पर्सन। कहा था ना सर, आपने कहा ना कि मेरे जन्म के बाद उनको मकान मिला होगा, हाँ मैं जी। इसलिए बता रहा हूँ सर। तो हाँ तो वो, उनको वो अर्ली एज में फिर वहां से चले गए, हाँ और जी उसके बाद पूरी लाइफ उनको अपना मकान नहीं मिला। सर, लेकिन जिस भी मकान में वो रहे, वो उस मकान से बेहतर और ज्यादा अच्छा एमिनेंट था। ज- आपके आने पे घर में लग्जरी आई, आपके घर आने पे घर में लैंड आया। हाँ, ठीक है। नहीं सर, लग्जरी आपके घर के पास में ब्यूटी पार्लर भी होगा। अब है सर, हाँ उस जी, समय तो यहाँ नहीं भी था। है अभी। जी मैं हाँ जी। आपको हाँ, आपको पास में तो नहीं, मतलब थोड़ा दूर है। जी हाँ। आपके घर के, आप उस ब्यूटी पार्लर को क्रॉस किए बिना घर नहीं जाओगे। आपके पास ब्यूटी पार्लर होगा, आपके घर के पास सैलून होगा, आपके घर के पास में कोई पुलिस स्टेशन भी जरूर होगा। हाँ ठीक है। सब दूर, हाँ थोड़े है सर, विद इन वन दूर है किलोमीटर लेकिन। एरिया के अंदर आपके पास ये आ जाएगा। जी जी जी। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाया कि भृगुनंदी नाड़ी किस तरीके से लिंक करती है। आप सर का मान लीजिए, सैटर्न जो है वो नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, दैट मीन्स इनके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में कोई ना कोई स्टोर जरूर होना चाहिए। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में स्टोर जरूर होना चाहिए। तो आप कंफर्म करेंगे नॉर्थ, सर, कोई स्टोर है आपके घर में? हाँ स्टोर तो है सर वो, लेकिन वो और ईस्ट। आपकी किचन और स्टोर साथ साथ दीवार शेयर करते हैं?
नहीं सर, किचन स्टोर का दीवार नहीं किचन शेयर हो रही है। किचन किचन स्टोर या किचन वेस्ट डायरेक्शन में भी हो सकती है। नहीं, किचन मेरी सर साउथ में ही है, मतलब ऑलमोस्ट साउथ में है। साउथ वेस्ट के आसपास होगी सर। हाँ, साउथ साउथ वेस्ट के बीच में ही है लगभग। बिना मैम हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से आप किसी के घर के डायरेक्शंस को भी मैप कर सकते हो, किसी के घर की में पड़ी हुई चीजों को भी मैप कर सकते हो, और ये मैपिंग आपकी वास्तु से डायरेक्टली लिंक्ड है। और ये मैपिंग, एक मिनट सर। जी सर, कृष्ण जी बोलिए सर। सर मैं बहुत अच्छा लेक्चर किया आपने, जी लेकिन मुझे फेस रीडिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिला। सर, अभी रुकिए सर, मैं भेज देता हूँ आपको सर्टिफिकेट अभी। आज अब क्लास अच्छा। वेबिनार के अंदर सर, आप 2 मिनट रुकिए सर। ठीक है, मिल जाएगा सर आपको सर्टिफिकेट, आज ही भेज देंगे, कल भेज देंगे आप। गलती से कहीं रुक बन गया होगा, डिले हो गया होगा टीम से, मैं चेक कर लेता हूँ क्यों दिक्कत है। न्यूमरोलॉजी का जो ब्रीफ है, न्यूमरोलॉजी को अगर हम तोड़ें तो न्यूमरोलॉजी 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर्स, लोगोस यानी कि जिसका मीनिंग है वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, एंड लॉजी मीन्स जिसमें लॉजिक और साइंस को यूज किया जाता है। सो न्यूमरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स एंड उनकी वाइब्रेशन और उनका एसोसिएशन विद योर प्लानिटरी एनर्जीज एंड फ्रिक्वेंसी एनर्जीज। तो अलग अलग तरह की न्यूमरोलॉजी हुई। कबाला न्यूमरोलॉजी है, शेलियन न्यूमरोलॉजी है जो कि सबसे, शेलियन इज सेड टू बी द मोस्ट ओल्डेस्ट न्यूमरोलॉजी अमंग ऑल द न्यूमरोलॉजीज। ठीक है, अबजाद सिस्टम, पाइथागोरियन, चाइनीज न्यूमरोलॉजी जिसे आप लोशो ग्रिड बोलते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर और दूसरी न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है? हम इंडियन न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज वैदिक न्यूमरोलॉजी, कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और हिंदू ज्योतिष। तो यहाँ पर नंबर्स को कैसे यूज किया जाता था? मून और उसके नोड्स, यानी कि राहु एंड केतु। तो नंबर 4 को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्लेनेट यूरेनस से जोड़ा गया, और वैदिक न्यूमरोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर या हमारी एस्ट्रोलॉजी में इसको राहु से जोड़ा गया। नंबर 7 को नेपच्यून से जोड़ा गया, हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसे केतु से जोड़ा गया, जिसको पॉलिटिव मून बोला गया। सो इट इज बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ मून ओनली। अकॉर्डिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी देर आर 3 मेन नंबर्स होते हैं हमारे, यानी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा डेस्टिनी नंबर और हमारा नेम नंबर। यानी हमारे नेम का जो कंप्लीट टोटल है, ये हमें बताता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, हर नंबर किसी ना किसी प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। तो सन +1 और -4 के साथ जुड़ा हुआ है, इसका डे डिजिट 1 है। इसके साथ जुड़ा हुआ डे सन है, डे जो है संडे है। मून +7 और -2 से जुड़ा हुआ है, और उसका डे नंबर जो है वो मंडे है डे जो है वो मंडे है। मंगल वो 9 से जुड़ा हुआ है, और नंबर 9 से जुड़ा, +9 है और ट्यूसडे से जुड़ा है। मरकरी नंबर 5 एंड वेडनेसडे से जुड़ा हुआ है। अगर हम मरकरी को डायरेक्शनली बात करें, इधर हम नंबर 5 की बात कर रहे हैं, और वास्तु के हिसाब से इट इज नॉर्थ डायरेक्शन। अगर हम सन की बात करें तो सन इज प्योर ईस्ट, मून इज प्योर साउथ, मार्स इज प्योर साउथ, मून इज नॉर्थ वेस्ट, जुपिटर इज नॉर्थ ईस्ट, वीनस इज साउथ ईस्ट। तो जो नंबर आपकी ग्रिड के अंदर नहीं अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में आपको कमी दिखेगी। उस कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन के कारण आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड डिफ्लेक्शंस आपको दिख जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपके नंबर में कोई चीज अवेलेबल नहीं है, वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। जैसे मैं अगर अपने खुद की बात करूं, तो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में
राहु सन कॉम्बिनेशन है, मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा राहु सन कॉम्बिनेशन है, और मेरे वास्तु के हिसाब से मेरे राहु की एनर्जी ईस्टर्न डायरेक्शन में अवेलेबल है। क्योंकि मैंने उसको ठीक से मैनेज कर लिया, हाँ, और मैंने जब ये साइंसेस पढ़ी तो मुझे ये समझ में आया कि इधर उधर के उपाय करने से अच्छा है कि आप एनर्जी अलाइनमेंट के ऊपर ध्यान करिए। जब आप एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं तो आपके लिए 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। उपाय उसके बाद 15 to 20% एडिशनल हेल्प करते हैं आपको। ठीक है। हर नंबर, ईच अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट होता है वो भी एक नंबर को रिफ्लेक्ट करता है। हर नंबर किसी प्लेनेट से जुड़ा हुआ है, और हर प्लेनेट किसी 5 एलिमेंट के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी कि सूर्य फायर है, मंगल फायर है, शुक्र पानी है, मून वाटर है, मरकरी एयर है, जुपिटर एयर है, और राहु एंड केतु दे आर स्पेस एलिमेंट। ये स्पेस एलिमेंट से जुड़े हुए हैं और ये हर जगह विद्यमान रहते हैं। बेसिकली हम अपने घरों में पुराने जमाने की बात करें तो आप एक बहुत बड़ा पहले वरांडा होता था। लोग घर में टॉयलेट्स नहीं बनाते थे क्योंकि समाजीकरण बदल गया, सोशल अरेंजमेंट बदल गया, नीड्स बदल गई। तो इसलिए जितने कमरे हैं उतने टॉयलेट्स हैं घर के अंदर। तो हमें मैनेज क्या करना है, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को मैनेज करना है एट वास्तु लेवल, एस्ट्रोलॉजिकल लेवल एंड न्यूमरोलॉजिकल लेवल। जब हम इन तीनों लेवल पे उसको अलाइन कर लेते हैं तो आपके लिए कंड्यूसिव हार्मोनियस लाइफ बन जाती है, इजी टू गो लाइफ बन जाती है। अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड की। न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड क्या कहती है? ये हमारी स्टैंडर्ड ग्रिड है, 319675284। ये आप लोग सब ड्रॉ कर लीजिए अपने पास। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो इस ग्रिड के अंदर आप लिखेंगे। जहां जहां जो नंबर को पोजीशन मिली है तो आप अपना न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड खुद बना सकते हैं अपने लिए और जान सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन से नंबर्स की अवेलेबिलिटी है। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? वैदिक न्यूमरोलॉजी कहती है कि आप अपने मूलांक और भाग्यांक को कास्ट करते हैं, यानी कि आपके डेट का टोटल और आपके डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीट टोटल भी इस ग्रिड के अंदर डालते हैं। न्यू वैदिक न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि जिन भी लोगों का जन्म 1 से 10, 10 तारीख को, 20 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, वो सिर्फ एक बारी ही इस नंबर को अपने ग्रिड में कास्ट करेंगे। जैसे आप में से कोई एक जना, कोई नया व्यक्ति, नॉट जिन्होंने पहले डिस्कस कर लिया वो नहीं, कोई नया व्यक्ति अपना कोई डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहेगा? यस सर। हाँ जी पूनम जी, वीडियो खोल के बात होगी, जिनके वीडियो बंद है उनसे बात नहीं होगी, ये रूल है। जी सर। जी बोलिए मैम। देखिए वीडियो खोल के बात करेंगे तो बेटर है, और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वीडियो मत खोलिए, सबके साथ इंटरेक्शन के लिए वीडियो खोलिए। बोलिए सर मेरा जी, नेट नेट डेट ऑफ थोड़ा बर्थ स्लो बोलिए। चल रहा था। कोई बात नहीं, अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है, अभी नेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए मैम। 7 अक्टूबर जी 1975। ठीक है, 75। चलिए तो मैम की ग्रेड करते हैं। तो 7 नंबर हमारा यहाँ लिखा हुआ है तो हम 7 नंबर को यहाँ लिख देते हैं। 1 नंबर हमारा यहाँ लिखा हुआ है तो 1 को यहाँ लिख देते हैं। 9, इसमें हम सेंचुरी को नहीं लेते, 19 को नहीं लेंगे। 7 को फिर दोबारा यहाँ कास्ट करेंगे, और 5 को फिर दोबारा यहाँ कास्ट करेंगे। ठीक है। अब ये इनका बेसिक डेट जो हमें नजर आ रही थी वो हमने कास्ट कर दी। अब इनकी डेट में सिर्फ 7 नंबर आ रहा है, और मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले, 1 से 10 में अगर किसी का नंबर आ रहा है तो हम उसे एक बारी ही कास्ट करेंगे। तो 7 का टोटल करते हैं। 7, 7 + 1 + 1 + 9 + 7 + 5। 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और एक देखिए 22, बुक चला रहा 22 23, 23 और 7 हूँ। 30। तो इनका 30 से 3 आ गया, यानी कि अब ये 3 नंबर को हम यहाँ लिख देंगे। तो इनकी टोटल ग्रिड में इनके पास जी क्या सर। अवेलेबल है? 3 है, 1 है, 7 है और 5 है। दैट मीन्स this means that they are that she has got यस। number of 3, number of 1 and number of 7 and number of 5. But since 7 number is repeating 2 times, that means
She has a tendency to look for details always whenever she approaches for anything new. कोई भी चीज है उसकी डिटेल में इनको जाने का बहुत शौक है. Am I right or not? Yes, yes, sir. सेकेंडली, शी इज वेरी नॉलेज. मैम, आपने 30 साल के बाद कोई ऐसी चीज सीखी थी जिसके कारण आपको आपका नेम फेम आपको मिला या आपको ग्रोथ मिली? Yes, stitching सीखी थी. ठीक है. तो 30 ईयर्स के बाद इन्होंने जो भी चीज सीखी होगी उसके बाद इन्हें ग्रोथ मिली होगी. अब इनके पास समझिए, इनके पास 9 नंबर भी अवेलेबल नहीं है, 6 नंबर भी अवेलेबल नहीं है, 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है. ये नंबर इनके पास अवेलेबल नहीं है. और 4 नंबर भी अवेलेबल नहीं है. दैट मीन्स इनके पास क्या मिसिंग हो गया? देयर इज लॉट ऑफ नंबर्स विच शी इज मिसिंग, बट शी इज कैन बी अ वेरी गुड ओरेटर, टीचर और एनी काइंड ऑफ एन काउंसलर और अ कंसल्टेंट. मैम, आप कुछ ऐसा ही काम करती हैं क्या? नो सर, मैं वर्किंग में नहीं हूँ, मैं हाउस नहीं, वाइफ हूँ. आप पहले कभी कोई कंसल्टिंग वगैरह कुछ घर से, या आप हाँ, किसी को अच्छा टीचिंग करती हूँ. हाँ, टीचिंग करते टीचिंग थे ना, वही करती मैं हूँ. पूछूं. तो टीचिंग लाइन के अंदर है ये. ठीक है. अब हमने मैम से टीचिंग का नहीं पूछा था, लेकिन हमने मैम को कंफर्म किया. Yes. क्यों ये टीचर का जॉब कर रही है? इनके पास 7 और 3 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, एंड डबल 7 इज वेरी गुड. दैट मीन्स शी इज इनटू अ वेरी टेक्निकल एनालिटिकल टीचिंग के अंदर ये रही होंगी. लोगों बच्चों को बहुत ग्रामेटिकल ही करेक्ट चीजों को बताना, एनालिटिकल करके बताना, ऐसा ही था मैम आपका स्टाइल ऑफ टीचिंग. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब इनकी प्रॉब्लम कहाँ होगी? क्योंकि इनके पास 8 नंबर भी नहीं है, 4 नंबर भी नहीं है, और 6 नंबर भी नहीं है. ये 3 नंबर्स हमारे फाइनेंसेस और पैसे को रूल करते हैं. तो इनका मतलब इनकी इनिशियल लाइफ में देयर हैज टू बी अ स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ मनी. एम आई राइट? समथिंग सर, कुछ कुछ है, लेकिन हाँ. आफ्टर मैरिज मुझे प्रॉब्लम नहीं है इतनी. हाँ, मैं आपके आफ्टर मैरिज की बात नहीं कर रहा. मैरिज आने के बाद आपकी जब मैरिज हुई होगी तो आपके हस्बैंड के पास 6 और 8 होंगे. हाँ, 6 है, 8 नहीं. ठीक है. दैट इज द रीजन कि आपकी जो मैरिज होगी, 6 इज द प्राइम नंबर ऑफ कंफर्ट्स इन मैरिज. यस. तो जैसे ही आपके हस्बैंड आपकी लाइफ में आए, आपको बैलेंस दे गए. अब 6 आने यस. से क्या हुआ? आपको एक ऐसा घर मिला जहां पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जहां पहले रह रहे थे वहां साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम 100% थी. यस सर. एम आई राइट? राइट, राइट सर. सो इस तरीके से भी देखो, अब मैंने आपको भृगुनंदी नाड़ी से वास्तु को जोड़ा, न्यूमरोलॉजी से वास्तु को जोड़ा, और जब हम भृगुनंदी नाड़ी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी इन तीनों को अलाइन कर देते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रोड मैप बना देते हैं टू सक्सेस. एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू टीच आवर स्टूडेंट्स. यस. ठीक है लेकिन सर एक क्वेश्चन है जी. कि मैंने वर्किंग जो किया है वो बिफोर मैरिज किया है, हाँ, कोई और बात नहीं आफ्टर मैरिज मेरा कोई काम नहीं बन रहा अभी, मतलब मैम. मैं कोई उसके पीछे ना प्रोफेशन नहीं मिलने कर के पा रही. कारण देखिए, अगेन यू आपके अपने ग्रिड में 8 नंबर नहीं है, यस. तो 8 इज अ नंबर ऑफ प्रोफेशन. यस सर. हाँ. राइट. राइट. 4 नंबर नहीं है, यानी कि आप कोई भी नए आइडिया के ऊपर इनोवेट नहीं कर पा रहे. ठीक है. राइट. 2 नंबर नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहे. 6 नंबर नहीं है आपके पास, तो आप किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज वे के अंदर, प्लान्ड वे के अंदर प्रेजेंट कैसे करना है, द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इज मिसिंग. 9 नंबर नहीं है, तो आपके अंदर थोड़ा सा लेजीनेस भी है, आप थोड़े से आलसी भी हो. यस आपको सर. सुबह राइट. की नींद बड़ी प्यारी है, मुझे थोड़ी देर आराम से सोने दो, उसके बाद मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा. यस सर. दैट मीन्स आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम 100% है. नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में या साउथ के अंदर, दोनों में से किसी एक जगह पर. ऐसे तो कुछ नहीं, बस एक अलमीरा खड़ी है. जो भी पढ़ाओ मैं, वो हम आपकी मैपिंग कर ही नहीं रहे. इट इज नॉट कंसल्टेशन. मैं तो आपको बता रहा यस. हूँ ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, विदाउट हाँ, हो इवन सकता लुकिंग है. एट योर वास्तु चार्ट. राइट. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं एस्ट्रो वास्तु के ऊपर. एस्ट्रो वास्तु जो है, ये आपके स्पेस मैनेज को अलाइन करता है, आपकी डायरेक्शनल चीजों को बताता है, जैसे मैंने पहले बताया. तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी जो डायरेक्शंस आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मैप हो रही हैं, उनमें जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर किस तरीके की दृष्टियां आ रही हैं, किस तरह का एस्पेक्ट आ रहा है, उनके ऊपर कौन से प्लैनेट का हिट आ रहा है, उसको देखते हुए हम चेक करेंगे कि आपको कौन सी रेमेडीज करनी है. क्या किसी वस्तु को वहां से हिलाना है, या किसी वस्तु को वहां लगाना है, या किसी कलर को वहां कराना है, या कोई उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है. यस.
यस प्लीज सर। म्यूट कर दीजिए जिसका भी आवाज आ रही है। देर इज ए, आप लोग अपना म्यूट बात कर रहे हैं घर में तो प्लीज म्यूट करके बात करें ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू सर। ठीक है। एस्ट्रो वास्तु साइंस कहती है प्लैनेट्स, नक्षत्रास और सब और हिट थ्योरी को यूज करते हुए इसके अंदर हम केपी सिस्टम को यूज करेंगे और केपी के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। तो हर प्लैनेट किसी डायरेक्शन से हर साइन किसी डायरेक्शन को शो करता है। हर हाउस से भी कोई डायरेक्शन देखी जाती है और हर प्लैनेट से भी कोई डायरेक्शन देखी जाती है। इन तीनों का समीकरण हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में करते हैं। तो ट्रायड ऑफ कॉस्मिक अलाइनमेंट के अंदर हम भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु का इकट्ठा एक पैकेज आपको दे रहे हैं। क्यों हमने इकट्ठा किया? क्योंकि कोर डायग्नोसिस करने के लिए हमें भृगुनंदी नाड़ी चाहिए। वैदिक न्यूमरोलॉजी से हमें फ्रीक्वेंसी और करेक्शंस पता चल जाती हैं आपके नेम की, कहाँ करने की जरूरत है, ताकि जैसे मैम ने एक पॉइंट बोला तो हम उनके नेम, उनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के ऊपर काम करके, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे काम करके और घर में वास्तु लेवल पे डायरेक्शंस को ठीक कर कर एक प्रॉपर अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक ये केस स्टडी है। सपोज करिए किसी का चार्ट है ये, उसका ये न्यूमरोलॉजिकल चार्ट है, उसका नेम नंबर 6 पे आ रहा है, फर्स्ट नेम 32 पे आ रहा है, केतु और राहु की उसकी दशा चल रही है। अगर हम भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से देखें तो केतु इस समय ट्रांजिट का जो केतु है वो इस केतु के ऊपर से के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिट का केतु इस केतु के साथ कनेक्ट कर रहा है और ये केतु के ऑपोजिट यहां पर मून बैठा हुआ है। ठीक है, और मून हमारे कैश फ्लो को शो करता है, हमारी हार्मनी को, पीस ऑफ माइंड को शो करता है। तो यानी कि इस व्यक्ति के इस समय पीस ऑफ माइंड में प्रॉब्लम आ रही होगी और केतु हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि अगर मैं कोई रेमेडी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर दूं तो केतु से आने वाली जो प्रॉब्लम्स है मेरी वो ठीक हो जाएंगी। एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड के हिसाब से इनका 1 नंबर वीक हो रहा है। दैट मीन्स ईस्टर्न डायरेक्शन में कोई एक्सटेंशन है या कोई एक्स्ट्रा चीज पड़ी हुई है जिसको ठीक करने से यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सेकेंडली अगर आप देखें तो 8 नंबर और 6 नंबर की कमी की वजह से इट इज श्योर कि देर इज ए फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखने के लिए हम अगर वीनस को पकड़ें जो कि प्योर पैसा है, तो वीनस की ट्राइन में राहु भी आ रहा है, सूर्य भी आ रहा है, मर मरकरी भी आ रहा है, वीनस के ऑपोजिट जुपिटर भी आ रहा है और ट्रांजिट का शनि भी आ रहा है। और शनि का काम क्या है? प्रोफेशन में कराएं। तो दिस इज अ टाइम जब उसके लिए एक फेवरेबल एनर्जी चल रही होगी और अगर हम इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में काम करें इस समय तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिस निकल के आ जाएगा। वीनस का वीनस के आगे राहु आने और मरकरी आने की वजह से और वीनस के पीछे ट्रांजिट का केतु आने की वजह से ऐसा कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है अगर हम उसको मैनेज करें। तो जिस तरीके से आप एस्ट्रो वास्तु को मैप कर सकते हो, ये एक मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया, इसको हम बहुत एलैबोरेट वे के अंदर डिग्री वाइज, एलिमेंट्री वाइज केस स्टडीज के साथ डिस्कस करेंगे और वो केस स्टडीज आपकी लाई हुई होंगी। हम कोई सेलिब्रिटी का केस नहीं लेने वाले हैं आप। चलिए, just a minute। तो हमारे कोर्स में हम लोग आपको न्यूमरोलॉजी के कंप्लीट डिटेल्स देंगे, एस्ट्रो वास्तु कंप्लीट कराएंगे, भृगुनंदी नाड़ी में भृगुनंदी नाड़ी का इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ भृगुनंदी नाड़ी, उसका नाड़ी लिंक कैसे बनाया जाता है, सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, सिग्निफिकेशन ऑफ साइंस, सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेस, फ्रेंड्स एनिमीज, रिजल्ट ऑफ कंजंक्शंस, रिजल्ट ऑफ कंजंक्शन ऑफ 3 प्लैनेट, मल्टीपल प्लैनेट्स, रिजल्ट ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिस्पोस्टर थ्योरी, मॉडिफिकेशंस कैसे होती हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्रोग्रेड, भृगुनंदी नाड़ी बेस्ड योगास, हाउ टू यूज राहु एंड केतु इन भृगुनंदी नाड़ी, प्रोग्रेशन, रिग्रेशन, भृगुनंदी नाड़ी आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स रोल्स, ट्रांजिट, इवेंट्स, एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट, हेल्थ, इन सबको कराएंगे। एस्ट्रो वास्तु में हम आपको प्लैनेट्स, एस्ट्रो वास्तु क्या है, इसका प्लैनेट्स का क्या रोल रहता है इसके अंदर, और
12 हाउसेस क्या हैं, कौन सी डायरेक्शन कौन से हाउस से रिलेटेड है, कैसे इन हाउसेस को यूज किया जाता है, इनके अंदर किस तरीके से वास्तु को, डायरेक्शंस को वास्तु से कोरिलेट करते हैं, कैसे उसको स्टडी किया जाता है, कैसे आप होम बेस्ड एंड फिजिकल बॉडी के ऊपर रेमेडीज कर कर अपनी केपी स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, हिट थ्योरी क्या होती है प्लैनेट एंड हाउस एक्टिवेशन किस तरीके से की जाती है, आइडेंटिफाइंग गुड एंड बैड प्लैनेट्स कैसे करते हैं और इसके अंदर से भी इवेंट्स कैसे निकाले जाते हैं कि मेरे को शादी करनी है तो मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तो वास्तु के अंदर चेंजेस करके भी आप किसी के शादी को एक्टिवेट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी के अंदर हम सारे नंबर्स के मीनिंग, नंबर के कॉम्बिनेशंस, ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस, योगास, 51 योगास जो हैं, इसके साथ दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, गोचर, प्रोफेशन, हेल्थ, मैरिज, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, नेम एनालिसिस, लकी नंबर, प्रश्न न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस एंड रेमेडीज बेस्ड ऑन क्रिस्टल्स, डोनेशंस एंड वेरियस थिंग्स। तो यहाँ आपको सिर्फ हम स्टैंडर्ड रेमेडीज नहीं बताएंगे, बल्कि रेमेडीज डिजाइन कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको। तो ये हमारा एक ओवरऑल जर्नी रहेगी इन 3 कोर्सेज की। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि कैसा लगा आपको आज का प्रेजेंटेशन। प्लीज शेयर योर व्यूज, बिकॉज आपके व्यूज हमारे को एनकरेज करते हैं। अरोड़ा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा रहा जी प्रेजेंटेशन आपका, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे बिफोर मैं कमर्शियल डिस्कस करूं और आपके सामने रखूं? उषा जी, मैम आप म्यूट पे हैं। सर बहुत अच्छा लगा, जी बिकॉज आपने जो नॉलेज दी दैट इज हाँ, ये है, इससे हमारे को ये पता लग गया कि हमारे को क्या क्या पता लग सकता है इसमें। जी और आपका मेरे को थोड़ा ये पता लग जाए कि कोर्स की क्या है, तो आई विल डेफिनेटली गो। और सिंगल सिंगल कोर्स क्या है वो भी मुझे प्लीज बता दीजिएगा। सर, सिंगल सिंगल कोर्स का भी आपको अलग से फीस पता चल जाएगी जी, ओके वो आपको हमारी टीम बता देगी। बीना ओके मैम? ओके। यस मैम। जी मैम। तो मुझे पूछना था आपसे जी, कि आपने वो लव मैरिज कैसे पता चला आपको? वो मैम बताऊंगा आपको अलग से। मार्स एंड वीनस कॉम्बिनेशन था, इसीलिए आपका लव हाँ, मैरिज। ठीक है, हम्म। ठीक है। चलिए, तो कोर्स की बात करते हैं। आई हम्म, होप जो लोग हमारे साथ बैठे हैं बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। थैंक यू उनके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपने ये पेशेंस रखी हमारे साथ, हमें सुना, बहुत ही अच्छे से सुना और बिना डिस्टर्बेंस के हम्म। सुना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो आई, मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ उन लोगों को जो लोग हमारे साथ बने रहे। तो आप लोग जो लोगों से बात नहीं हो पाई, प्लीज अपने कमेंट में एक जरूर लिख दीजिए कि कैसा लगा आपको हमारा कोर्स या हमारा प्रेजेंटेशन। एक छोटा सा कमेंट जरूर दीजिए, दैट वुड लुक, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलिए, तो कोर्स का वेलकम। कोर्स का जो लिंक है, ये हमारा कोर्स 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। 7 PM को 2 आवर्स की क्लास रहेगी, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ड्यूरेशन इसकी, जो सॉरी यहाँ पे ड्यूरेशन गलत लिख दिया मैंने, गलती से, आई एम मिस्टेकन हेयर। तो यहाँ ड्यूरेशन जो है ये 8 महीने है। दिस इज 6 to 8 months। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मिस्टेक मत करिएगा, 3 महीने का कोर्स नहीं है, 6 to 8 months का कोर्स है। यू विल गेट लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, जो नेसेसरी पीडीएफ होंगे वो मिलेंगे, प्री और पोस्ट मेंटर सपोर्ट मिलेगा, डिस्कशन ग्रुप का पार्ट बनेंगे आप। 50 से प्लस लर्निंग कोर्सेज आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी फैमिली का पार्ट बनकर। 19 पीपल का मिनिमम बैच हम जरूर क्रिएट करना चाहते हैं टू स्टार्ट दिस कोर्स। ठीक है, मैम ने, रचना मैम ने अपना नंबर डाला है प्लीज चैट के अंदर, आप लोग नोट कर लीजिए। जिनको भी इंडिविजुअल क्वेरी करनी है कोई, तो आप उस नंबर पे बात करेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो उस नंबर पे अभी अपना हेलो लिखकर अपना नंबर शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ताकि आप
उनसे बात कर सके। ये कोर्स की फीस 60,000 है। बिकॉज ये कोर्स हमने आज ही लॉन्च किया है, तो देर इज ए स्पेशल लॉन्च ऑफर इस पे। वो है 9,000 रुपीज का ऑफ। सो ये कोर्स आपको 51,000 का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट, काउंट ऑफ लॉन्च ऑफर। ये लॉन्च ऑफर सिर्फ लॉन्च के लिए है। ये ऑफर इसके बाद कभी जिंदगी में रिपीट नहीं होगी, ये मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ। एंड जो लोग इकट्ठी पेमेंट नहीं कर सकते उनके लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है वो इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं 60,000 की। ये हमारा ऑफर रहेगा। कोर्स 10 जून से स्टार्ट है, ऑफर 5 जून तक वैलिड है। और आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो, बट इस दैट केस में ऑफर प्राइस वैलिड नहीं होगा। आपका इंस्टॉलमेंट 15,411 की इंक्लूडिंग टैक्सेस आपको पे करनी है। टोटल आप 61,445 रुपीज पे करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स, बहुत शिद्दत से और बहुत डिटेलिंग में बनाया हुआ है। आप अपने आप को और हमें थैंक यू बोलोगे इफ यू विल चूज दिस कोर्स। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे एनरोलमेंट चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने इसमें बहुत रिसर्च डाली है अपनी, जो आपको सीखने को मिलेगा, जो आप यू विल हैव अ वेरी गुड टेक अवे विद यू। वो जो लोग प्रैक्टिसिंग हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, जो लोग नए लर्नर्स हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता, उसके लिए भी हम ऐसा तरीके से इसको डिजाइन किया है कि आपको बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो जो लोग थोड़े से जानते हैं उनके लिए हो सकता है शुरू की 5-6 क्लासेस रिवीजन हो जाए, या उनको उतना ना लगे, क्योंकि उनको लगेगा ये जानते हैं मैं, लेकिन वो बाद में आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आज की जर्नी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी और आपको बहुत Yeah. अच्छा लगा होगा। एंड Yes. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हैव ईच वन ऑफ यू विद अस। अगर Thank आपकी you. कोई भी पर्सनल क्वेरी होती है, टेक्निकल क्वेरी होती है, कंटेंट से रिलेटेड क्वेरी होती है, तो आप रचना मैम को फ़ोन कर लीजिए, वो मुझसे कनेक्ट कर देंगी आपको, और आपको हेल्प मिल जाएगी। रचना मैम ने अपना नंबर शेयर किया है चैट के अंदर, तो आप प्लीज़ उसे नोट कर लें। और अगर आप मेरा नंबर भी नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ताकि डायरेक्ट बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 96-503-02295। ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू हैव ईच वन ऑफ यू। पूनम जी, अमृत जी, आप में से किसी से कोई बात नहीं हो पाई, स्वराज ठक्कर जी, तो एटलीस्ट जाते जाते आप थोड़ी बहुत बात तो कर लीजिए हमसे, अगर आप नाराज नहीं हैं हमसे तो। अगर आप नाराज हैं तो बात मत करिए, कोई बात नहीं। सर मेरी तो भी हो ही गई आपसे बात। नहीं तो कैसा लगा मैम? आपने बात तो हो गई, आपने हमारे को तो बताया नहीं कैसी लगी आपको बात। बढ़िया सर। चलिए। एक्चुअली मेरी बीएनएन हेलो की तो फर्स्ट नमस्ते क्लास सर। है। एक मिनट सर, एक मिनट। जी जी। हाँ जी, मैं मैंने स्वराज फर्स्ट बात कर टाइम रहा दिया हूँ। बीएनएन क्लास। एक मिनट सर, दो जने इकट्ठे बोलेंगे तो मेरे दो कान एक ही बात सुनते हैं। ओके, सॉरी सॉरी। हाँ जी। तो पहले एक सर जना आप बोल उनकी लीजिए। सुन लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बोलिए पूनम मैम। हाँ जी मैम, आप आप बड़े हैं, बात आप कर पहले लीजिए बोलिए। पहले। बोलिए बोलिए। बोलिए पूनम मैम। मैं बस यही कह रही, मैंने फर्स्ट टाइम कराई है बीएनएन का, जी। तो इसलिए ज्यादा समझ में तो नहीं आई क्योंकि हैवी है ये, हैवी लेकिन नहीं है मैम, बहुत ज्योतिष सिंपल का है। इससे पराशरी ज्यादा वाला थोड़ा सिंपल, बहुत। इससे सिंपल और इजी एस्ट्रोलॉजी आपको पूरे एस्ट्रोलॉजी Very. ब्रांचेस में कोई नहीं मिलेगी, और सबसे बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन देती है। करेक्ट। ठीक है। राइट। आप इसको पार्ट बनिए, यस आपको सर। आपको कोर्स के दौरान ही ऐसा ट्रेन कर देंगे कि आप प्रेडिक्शन देने लग जाओगे। ठीक है। आप हो सकता है मेरा ही चार्ट बिल्कुल देख के या बता दो कि सर आपके साथ ये होने वाला है, बता दो, समझ जाओ। आफ्टर 10 क्लास। ठीक है। स्वराज जी, राइट सर। बताएं सर। हाँ जी ओके। नमस्ते सर। सर नमस्कार। अभी आपने नाम लिया इसलिए मेरा नेटवर्क चला गया, तो इसलिए ऑफलाइन चला गया था, वापस कोई मैंने बात नहीं, रिज्वाइन कोई किया। बात नहीं, कोई और बात नहीं। काफी इंफॉर्मेटिव था सर क्लास। जी और बहुत कुछ मीन्स मैंने तो बहुत सीखा हुआ है, लेकिन आपके यहाँ से बहुत नई चीजें मुझे सीखने मिली। जी और वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी आपने थोड़ा बहुत जो बताया वो बहुत ही मुझे सुन के बहुत जी कुछ नया है, वो जी समझ में आया मुझे। जी। तो इसका पार्ट बने आपने सर थोड़ा आपको। बहुत वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी ना, तो बहुत में भी मुझे आइडिया आ गया कि आपके पास नया है। ठीक जी है, जी जी लगा। जी जी। हाँ जी, रचना मैम, मैं सोच ही रचना, रहा हूँ। मैं अभी रचना आपकी मैम, ऐप ही एक डाउनलोड मिनट कर मैम, रहा था सर अभी। रचना मैडम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं शायद। रचना हाँ, मैम बोलिए। स्वराज जी थैंक यू गुड सर। इवनिंग। हाँ जी। स्वराज जी आपका कांटेक्ट नंबर प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए।
स्वराज जी अपना हाँ जी। नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो हमारे लिए इजी होगा आपसे कनेक्ट करना। हाँ जी, गुडी। सर आप चैट बॉक्स पे अपना नंबर टाइप कर दीजिए ताकि रचना मैम आपसे कनेक्ट कर हेलो। सके। ठीक है ठीक है, चलेगा। रचना जी एक टाइप कर दीजिए सर अपना नंबर आप, बिकॉज हमारे पास शायद आपका नंबर नहीं होगा तो आपसे बात कर लेंगे जी। नहीं है मेरे पास, उनसे मेरी बात चल रही है एक्चुअली। ठीक है। हम्म। ठीक है आज सुबह मुझे कॉल आया था उनका। हाँ जी। ठीक है, फिर भी सर एक बार आप टाइप कर देंगे तो तो इजी रहे। अच्छा ही लगा मुझे, मैं सब देखता हूँ। जी ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। जी जी। सुभाष पुजारी जी, एक कैसा सेकंड। लगा सर आपको? सर बहुत बढ़िया सर। सर आप प्लीज वीडियो खोल देंगे तो अच्छा लगेगा सर। थैंक यू स्वराज जी। यस सर, यस, बहुत बढ़िया वेलकम। लगा सर। जी तो क्या लर्निंग हुई सर आपकी, कैसा टेक अवे रहा, क्या नहीं, टेक अभी अवे रहा? कोर्स ज्वाइन करना है सर मुझे। चलिए वेरी गुड सर, वेरी गुड, लुकिंग यस फॉरवर्ड सर। यस यस राइट सर, राइट। यस। राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए जो लोग, अमित जी आपसे बात नहीं हुई लास्ट, सर अमृत जी आप भी बात कर लीजिए। आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है तो वी विल वाइंड ऑफ सर टुडे। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।